हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं इतिहास में मौर्योत्तर काल में। मौर्य काल इससे पहले का टॉपिक हो चुका था। अब मौर्योत्तर काल की बात करेंगे कि किस तरह से मौर्योत्तर काल भारत पर शासन करता है, कौन कौन से शासक आते हैं जो मौर्योत्तर काल में शासन करते हैं। ठीक है, तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं मौर्योत्तर काल से, जिसमें आप देखेंगे पुराणों में सातवाहन, जैसे जो पुराण थे उसमें सातवाहनों की पहचान निम्न में से किस विशेष नाम से की गई थी। पुराण जो था उसमें आप देखेंगे पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 मानी जाती है। कुल कितने पुराण थे, 18 पुराण, जिसमें स्कंद पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता था, स्कंद पुराण। अब यहाँ पर कह रहा है कि पुराणों में सातवाहनों की पहचान किस रूप में की गई थी, आंध्र के रूप में, शक के रूप में, छत्रक के रूप में या शुंग के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र के रूप में जो है इस सातवाहनों का जो किया गया था पहचान। ठीक है, अब देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सती प्रथा, जो सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ पर मिलता है। जो सती प्रथा है उसका सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम ओल्ड साक्ष्य कहाँ मिलता है। इसका सीधा सीधा प्राचीनतम का मतलब होता है सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भी दे सकता है। प्रथम साक्ष्य या प्राचीनतम साक्ष्य एक ही बात करते हैं। ये आप जानेंगे, ये आपका भानुगुप्त, जो भानुगुप्त था, ये देखिएगा भानुगुप्त, भानुगुप्त का प्रधान सेनापति सेनापति की पत्नी, सेनापति की पत्नी सती हुई थी, और पत्नी सती हुई थी, यही पहला साक्ष्य मिलता है कि उनकी पत्नी जो सती हुई थी, तो अब ये सेना की पत्नी थी जो सती हुई, यहीं से सती प्रथा की शुरुआत होती है। इसकी जानकारी हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख से जो है मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है पहला सती होने का। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त का है। इसका मतलब है कि समुद्रगुप्त के बारे में जो अच्छी खासी जानकारी आपको लेना है तो ये किस में मिलेगा, प्रयाग प्रशस्ति जो प्रयागराज में है। जूनागढ़ अभिलेख आप देखेंगे तो ये आपका शुंग के बारे में जानकारी देता है, हालांकि ये कहाँ पे है, गुजरात में है। अजंता अभिलेख कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये देखिएगा ये महाराष्ट्र में है, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। और ये प्रयाग प्रशस्ति यूपी में है। एरण अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के पास है। तो इस तरह से हम लोग एरण अभिलेख की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं और आगे बढ़िएगा। ये देखिएगा यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था, मतलब पहली बार भारत में जो सोने के सिक्के चलाए गए थे वो किस वंश के शासकों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जो चलाए थे कुषाण, इंडो बैक्ट्रियक, शक या गुप्त। तो ये देखिएगा यहाँ पर गुप्त सर्वाधिक किए थे, सर्वाधिक सिक्के गुप्तों ने चलवाया था। शुद्ध जो सोने का सिक्का था वो इसने चलवाया था, कुषाणों ने। लेकिन पहली बार कौन चढ़वाए थे, इंडो बैक्ट्रियन। इंडो बैक्ट्रियन इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने पहली बार स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि शुंगों ने पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। जो शुंग के पूर्वज थे वो कहाँ से थे, मूलतः मगध से थे, प्रयाग से थे, उज्जैन से थे, सौराष्ट्र। ये उज्जैन से थे, मध्य प्रदेश। यहीं पे शुंग के जो है ये माने जाते हैं पूर्वज, यहीं पे रहते थे। जो कहाँ से माने जाते थे, उज्जैन से माने जाते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया, जो मौर्य वंश था उसे किस वंश ने समाप्त किया। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या जो है उसका सेनापति कौन था, पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग। इसका मतलब है कि बृहद्रथ की हत्या पुष्पमित्र शुंग ने करके एक नया राजवंश बनाया। इनमें से कौन सा राजवंश है, तो ये क्या हो जाएगा, शुंग वंश है, जो कि बृहद्रथ की हत्या करने के बाद बना था। ठीक है, तो बृहद्रथ इस राजवंश का अंतिम शासक था, योग्य शासक नहीं था। बार बार जो है भारत पर
इस स्थिति में जो है बाहरी आक्रमण शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से सुरक्षा करना बहुत मुश्किल था। राजा सुरक्षा नहीं चाहता था, वो ऐश आराम की जिंदगी जीना चाहता था। इसके लिए इसका जो सेनापति था उसने जब वो निरीक्षण कर रहा था अपने सेना का, तभी हाथी से कुचलवा करके इसने क्या किया, मरवा देता है। तो यहाँ पर मरवाने के बाद एक नया राजवंश शुंग वंश स्थापित करके लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं है, मतलब बुद्ध के विस्तार में योगदान नहीं है? तो पुष्पमित्र शुंग। ये शुंग वाले क्या थे, इसे ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, ब्राह्मण वंश। बल्कि ये बौद्ध धर्म को काफी नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, बौद्ध धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया, लोगों को शैव धर्म अपनाना शुरू करवा दिया था। पुष्पमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और उसका मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू और शैव धर्म लोग करें। यहाँ तक कि उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी बौद्ध भिक्षु का यदि गर्दन काट के ला रहा है तो उसको दिनार जो है उपहार में दिया जाएगा। ऐसा किसने किया था? पुष्पमित्र शुंग ने किया था। तो इसका मतलब बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया, यहाँ पर विस्तार नहीं किया बल्कि नुकसान पहुंचाया। ठीक है, चलिए। पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो ये हो जाएगा सारनाथ अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, फिर आपका कह सकते हैं कि अयोध्या अभिलेख, सारनाथ, बेसनगर, ठीक है, अयोध्या अभिलेख, अयोध्या के बाद आपका हाथी गुफा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या अभिलेख से मिलता है। अच्छा, अयोध्या अभिलेख आपका यूपी में है, हाथी गुफा उड़ीसा में है, ठीक है, सारनाथ यूपी में है। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि बेसनगर अभिलेख कहाँ पे है। आपका कमेंट्स होना चाहिए, मैं कमेंट्स का इंतजार करूंगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं कि बेसनगर लेक कहाँ पे है। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर किस वंश की स्थापना किया था? जो वासुदेव थे उन्होंने देवभूति की हत्या कर दिया, और देवभूति का हत्या करके वासुदेव ने कौन सा राजवंश बनाया था? कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश जो है देवभूति की हत्या करने के बाद बनाया गया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया? मतलब कि इसे एकमात्र ब्राह्मण भी कहा गया था और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया था। ऐसा किस अभिलेख में है? भरहुत, नासिक, हाथी गुफा या कौशाम्बी अभिलेख। इसको जो है किस अभिलेख में इस तरह का बातें कही गई है? तो यहाँ भी आपके एग्जामिनर से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? नासिक अभिलेख में ये बातें की गई है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री जो है पार्वती या श्री पार्वती कहा गया था? किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पार्वती कहा गया था? तो ये वकाटक राजवंश थे। ठीक है, और इक्ष्वाकु हैं, शक हैं या खारवेल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इक्ष्वाकु राजवंश। इन्हें क्या बोला जाता था? श्री पार्वती कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब आते हैं निम्न में से कौन सा सुमिलित करना है, मैच कराना है। तो एक तरफ राजधानी रही है इनकी और एक तरफ क्या है कि राजवंश रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहले का शुंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो शुंग वंश की राजधानी आपका विदिशा थी। तो विदिशा देखिए 2 में है, ए में भी, मतलब इसमें बी में भी है, ए में भी है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि शुंग के बाद सातवाहन वंश की राजधानी ये महाराष्ट्र प्रतिष्ठान में है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा आ गया, यहाँ पर भी तीसरा आ गया। इसका मतलब अभी भी जो है क्वेश्चन बदला जा सकता है, मतलब अभी भी इन दोनों में से क्लियर नहीं है कि ए वाला ऑप्शन होगा कि बी। फिर हम लोग तीसरे पाते हैं कदम्ब जो है महोबा में है, सॉरी कदम्ब बनवाली में है। तो ऑप्शन 2, इसमें भी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1। अरे भाई ये दोनों ऑप्शन में मैच कर गया है, लेकिन सही यही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही मान लिया जाएगा, क्योंकि चंदेल की राजधानी जो है महोबा होती थी। लास्ट वाला डी का पाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर लेना है। अब समझ में आ गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने के संबंध में निम्न में से कौन सा एक
सही क्रम में लिखना है, कौन कैसे कैसे यहाँ पर आया था उसका एक क्रम व्यवस्थित करना है। तो ये देखिएगा, पहले यूनानी आए थे, शक आए थे कि कौन आए थे, मतलब यूनानी, शक, कुषाण, ऐसे करके क्वेश्चन, शक, कुषाण और यूनानी, यूनानी, शक, कुषाण, और फिर इसके बाद आपका जो है कौन आया था, यूनानी, शक, कुषाण। ये कौन आए थे, यूनानी, शक और कुषाण। इसका मतलब है कि यूनानी सबसे पहले आए थे, फिर उसके बाद शक आए थे, फिर कुषाण आए थे, और इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं और आगे देखिएगा, कनिष्क किस वंश से संबंधित था। जो कनिष्क था वो किस वंश का राजा था, तो कनिष्क किससे संबंधित था, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है कनिष्क को। तो कनिष्क जो है ये किस वंश से था, कुषाण वंश से था। ठीक है, ये चीज़ है, और कुषाणों का काफ़ी बड़ा विस्तार भी किया था। अब आते हैं, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था, मतलब कि कौन सा शासक था जो बहुत बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलवाया था व्यापक पैमाने पर। तो ये हो जाएगा पुष्पमित्र शुंग, मिनांडर, भीम कटफिशस या गौतमी पुत्र सतकर्णी, यही है भीम कटफिशस। ये किस वंश का शासक है, कुषाण वंश का, और इसने बहुत बड़े मात्रा में मुद्रा क्या किया था, चलवाया था। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं, महान विद्वान अश्वमेध यज्ञ या अश्वमेध किस शासक का समकालीन था। जो सॉरी यहाँ पर अश्वघोष दिया है, अश्वघोष और वसुमित्र, वसुमित्र ये दोनों किसके दरबार में रहते थे, ये दोनों कनिष्क के दरबार में। आप जो देखेंगे कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, तो चौथी बौद्ध संगति में एक अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे। इसका मतलब अश्वघोष हो चाहे आपका वसुमित्र थे, ये लोग इन्हीं के समय समकालीन थे। चलिए आज का सेशन इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो इसमें मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।